एक बार की बात है, एक महात्मा सुबह सुबह अपने आश्रम में अपने सभी शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। तभी एक एक करके उस आश्रम के पास रहने वाले गांव के लोग भी महात्मा के उपदेश सुनने के लिए आ जाते हैं और आकर एक जगह बैठ जाते हैं। ये उन गांव वालों का प्रत्येक दिन का नियम था। वो लोग हमेशा ही महात्मा जी के उपदेश सुनने आते थे। महात्मा अपना उपदेश शुरू करते हैं कि तभी एक उस गांव का व्यक्ति वहां आकर सभा में बैठ जाता है। सभी उसकी तरफ ध्यान से देखने लगते हैं। दरअसल वो व्यक्ति थोड़ा सा मंद बुद्धि था। उसे जल्दी ही कोई बात समझ नहीं आती थी। काफी बार समझाने के बाद ही उसे कोई बात समझ आती थी। इसलिए गांव के लोग उससे जल्दी कभी बात नहीं करते थे और उसे मंद बुद्धि कहकर चिढ़ाते थे। वो गांव के लोगों के साथ रोज आकर महात्मा जी के उपदेश सुना करता था। उस दिन भी वो आता है, लेकिन तभी गांव के लोग उसे देखकर हंसने लग जाते हैं और कहते हैं कि ये देखो, इस मंद बुद्धि को, जिसे कोई साधारण सी बात समझ नहीं आती, वो रोज महात्मा के उपदेश सुनने आता है। ये भला क्या ही समझेगा। ये यहाँ बेकार ही स्वयं का मजाक बनवाने आता है। ये सभी बातें महात्मा और वो मंद बुद्धि व्यक्ति सुन रहे थे, लेकिन उसने किसी को कोई जवाब नहीं दिया, चुप रहा। तब महात्मा सभी से कहते हैं कि आज मैं तुम्हें एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनाऊंगा जिसे देख सबको ये लगता था वो पागल है, लेकिन वो सभी से बिल्कुल अलग निकला। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बहुत बड़ा घना सा हरा भरा वृक्ष था। वो काफी पुराना था और उस नगर में बरसों से था। कोई उस वृक्ष को काटता नहीं था। सभी को वो वृक्ष बहुत प्रिय था। उस गांव के अधिकतर लोग वहां पर विश्राम किया करते थे। घंटों उस वृक्ष के नीचे बैठकर बातें करते थे। उस गांव के बच्चे भी उसी वृक्ष के नीचे सुबह शाम खेला करते थे। वो वृक्ष काफी बड़े हिस्से में फैला हुआ था और उसके नीचे एक बैठने वाला चबूतरा बना हुआ था, जिस पर गांववासी ही नहीं बल्कि यदि कोई अन्य राहगीर उस गांव से होकर गुजरता तो वहां बैठकर विश्राम कर लिया करता था, क्योंकि उस वृक्ष की ठंडी छाया में काफी शीतलता थी। एक दिन उस गांव में बहुत भीषण गर्मी पड़ जाती है। गर्मी इतनी तेज होती है कि लोगों की हालत खराब हो जाती है। सूर्य की किरण से जमीन तप रही थी। यदि कोई नंगे पैर निकलता तो उसका पांव पूरी तरह जल जाता। वहीं घर में बैठे हुए लोगों का भी गर्मी से बुरा हाल था। उस गांव में ही एक पागल व्यक्ति रहा करता था। कहा जाता था कि वो दिमाग से मंद बुद्धि था। जल्दी कोई भी बात को समझता नहीं था, केवल अपनी ही धुन में रहा करता था। यदि कोई व्यक्ति उससे कुछ कहता तो उससे झगड़ा करने लगता। सभी लोगों के मन में उसे लेकर यही विचार था। उस दिन वो भी गर्मी से बेहाल और परेशान था। इधर से उधर घूम रहा था तो कभी गर्मी से चिढ़कर जोर जोर से चिल्लाता। उसकी आवाज सुन सभी गांव के लोग समझ जाते हैं कि ये उस पागल की चीखें हैं। वो पागल व्यक्ति वृक्ष की ठंडी छांव में जाकर बैठ जाता है और सुस्ताने लगता है। उस वृक्ष की शीतल छाया में उसे बहुत राहत मिल रही थी। वो वहीं आराम से बैठ जाता है। कुछ देर बाद एक धनी सेठ उसी गांव से होते हुए गुजरता है। वो बहुत धनी था। उस सेठ को देखते ही, उसके पहनावे को देखकर कोई भी समझ जाता है कि जरूर वो कहीं का बहुत रईस व्यक्ति है। वो सेठ किसी यात्रा पर निकला हुआ था, लेकिन गर्मी की वजह से उसकी भी हालत बहुत खराब थी। तब वो भी उस वृक्ष को देख वहां पहुंच जाता है। वहां पहुंच वो देखता है
कि वहां पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है। उसे देख वो सेठ उससे कहता है कि यहां से हटो, मुझे यहां बैठना है। उस सेठ की बात पर पागल कहता है कि क्यों हटूं, मैं पहले आया, तुम कौन हो जो मुझे हटने के लिए कह रहे हो। उस पागल की ये बात सुन सेठ क्रोधित हो जाता है कि एक छोटा सा साधारण पागल वेशभूषा वाला व्यक्ति मुझ जैसे रईस की बात काट रहा है। वो कहता है कि तुम्हें यहां से हटना ही होगा, मैं एक अमीर व्यक्ति हूं, तुम्हें मुझे सम्मान देते हुए स्वयं ही हट जाना चाहिए। तुम यहां व्यर्थ ही बहस कर रहे हो, यहां से हटो, इस पर केवल मेरा अधिकार है, जब तक मैं यहां हूं इस पर मैं ही बैठूंगा। उस सेठ की बात सुन पागल व्यक्ति कहता है कि मुझे तो तुम ही मूर्ख नजर आते हो, और इतना कहकर जोर से हंसते हुए वो वहां से लौट जाता है। धनी सेठ को उस व्यक्ति के इस ताने का अर्थ कुछ समझ नहीं आता। वो कहता है चलो छोड़ो, वो तो एक पागल व्यक्ति है, और वहीं बैठकर ठंडी छाया में विश्राम करने लगता है। कुछ देर बाद वहां एक और व्यक्ति आता है, वो एक साधु थे। कुछ देर बाद वहां एक और व्यक्ति आता है, वो एक साधु थे जो यात्रा से लौट रहे थे। वो स्वभाव से थोड़े क्रूर थे, यदि कोई उनकी बात काट देता तो वो क्रोधित हो जाते। वो भी उस भीषण गर्मी से बड़े परेशान थे। उस भीषण गर्मी से परेशान होकर उस वृक्ष के नीचे विश्राम करने वो भी पहुंच जाते हैं। वहां पहुंच वो उस धनी सेठ से कहते हैं कि आप थोड़ा आगे सरक जाएं, ताकि मैं भी यहां बैठकर कुछ देर इस ठंडी छाया में विश्राम कर सकूं और थकावट को दूर कर सकूं। उस समय वो पागल व्यक्ति भी यही कहता है कि इतनी जगह में केवल इसे यहीं क्यों बैठना है। तब उस साधु की बात पर भी सेठ अकड़ जाता है, बोलता है कि मैं क्यों हटूं, वो भी एक साधु के लिए। मैं जहां हूं वहीं रहूंगा, तुम कहीं और चले जाओ, ये मेरा अधिकार है। तब उस सेठ की बात सुन साधु जोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं कि कैसा अधिकार, ये तो एक वृक्ष है, सबका है, कोई भी यहां विश्राम कर सकता है, फिर आप कैसे इतना अधिकार जता सकते हैं। आप हटें, मुझे बैठने दें। आप एक साधु को मना कर रहे हैं, आपको जरा भी शर्म नहीं आती। उन साधु की बात सुन सेठ भड़क जाता है, और तब दोनों में वहां बैठने को लेकर खूब विवाद छिड़ जाता है। दोनों आपस में बहस करने लगते हैं कि तभी पुनः घूमते हुए वो पागल व्यक्ति वहां पहुंच जाता है और सेठ और साधु को यूं लड़ते देख जोर से हंसने लगता है। तब साधु और सेठ उसे हंसते देख चुप हो जाते हैं और कठोर वाणी में पूछते हैं कि तुम क्यों हंस रहे हो। तब पागल व्यक्ति कहता है कि आप दोनों को देखकर कि आप किस तरह लड़ रहे हैं, शायद कोई बच्चा भी ऐसा झगड़ा ना करे, आप तो इतने बड़े हैं। उस पागल की बात सुन दोनों कुछ देर के लिए चुप हो जाते हैं। तब पागल व्यक्ति कहता है कि आप दोनों क्यों व्यर्थ में झगड़ा कर रहे हैं, और वो भी केवल इस वृक्ष के लिए। किसी एक का नहीं है, ये वर्षों पुराना है, वृक्ष है ये, सभी का, सभी इसका उपयोग कर सकते हैं। तभी वो सेठ कहता है कि तुम एक पागल व्यक्ति हो, हमें समझा रहे हो, तुम पहले खुद को देखो। सेठ का ये अहंकार देख पागल कहता है कि मैं पागल हूं कि नहीं ये बाद की बात है, अभी तो आप ही पागलों की तरह यूं लड़ रहे हो। ध्यान से इस वृक्ष की तरफ देखो, कितना बड़ा वृक्ष है। आप दोनों मिल बांट कर शीतलता का उपयोग कर सकते हो। जो कार्य झगड़ा करके नहीं होगा वो प्रेम से हो सकता है, ये आप दोनों के लिए ही सही रहेगा। और ये कहकर वो पागल व्यक्ति उन दोनों पर हंसते हुए चला जाता है। लेकिन उस समय साधु और सेठ लज्जित हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि असल में पागल कौन है, हम जो इस तरह व्यर्थ में लड़ रहे थे, या फिर वो पागल जो हमें हंसते हंसते सीख दे गया।
दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और तब नज़र नीची करके अपने मार्ग पर निकल जाते हैं। दोनों ही उस पागल व्यक्ति की बात समझ गए थे और स्वयं के इस व्यवहार पर बहुत शर्मिंदा होते हैं। तभी बिना कुछ कहे लौट जाते हैं। कहानी पूरी करके महात्मा जी कहते हैं कि बताओ कैसी लगी कहानी। तब शिष्य और सभी लोग कहते हैं कि बहुत अच्छी गुरुदेव, उस पागल ने कितनी समझदारी की बात की। तब महात्मा कहते हैं कि हम सभी को इस कहानी के माध्यम से यह सीख लेनी चाहिए कि कभी किसी का मजाक मत उड़ाओ, उसकी कमजोरी का मजाक मत बनाओ। हमें हर किसी का सम्मान करना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। तब महात्मा आगे सभी को समझाते हुए कहते हैं कि जिस तरह आप इस व्यक्ति को मंदबुद्धि कहते हैं, उसी प्रकार कोई आपको भी कह सकता है। तब आपको कैसा लगेगा? ये सुनते ही सभी चुप हो जाते हैं और समझ जाते हैं कि आज महात्मा ने इस कहानी के माध्यम से उन्हें यही समझाना चाहा। तब महात्मा कहते हैं कि सदैव याद रखना कि हमें कभी किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि अक्सर हम स्वयं किसी मंदबुद्धि से ज़्यादा छोटी सोच और हरकत कर जाते हैं। इसलिए हमें हमेशा समझदारी से काम लेना चाहिए। गुरु की बात सुन सभी को अपने शब्दों पर शर्मिंदगी होती है और तभी वो अपनी भूल स्वीकार करके आगे ऐसी भूल ना करने का प्रण लेते हैं। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से यही सीख मिलती है कि कभी किसी को नीचा मत दिखाओ। सभी एक समान है, सभी को सम्मान दो, उसका हौसला बढ़ाओ। एक तिब्बती फकीर मारपा हमेशा एक बात कहा करते थे कि दुनिया में दो ही तरह के लोग होते हैं। एक वो जो किसी वस्तु पर इतना यकीन कर लेते हैं कि उसकी वजह से परेशान हो जाते हैं, उसमें ही उलझे रहते हैं। और एक वे लोग जो स्वयं इतने यकीन से भरे होते हैं कि कोई भी वस्तु उन्हें परेशान कर ही नहीं पाती। वो आराम से कोई भी कार्य कर लेते हैं। इस पृथ्वी पर दो ही तरह के लोग होते हैं। दूसरी तरह के लोग बहुत कम हैं, इसलिए पृथ्वी पर आनंद बहुत कम है। पहली तरह के लोग बहुत हैं, इसलिए पृथ्वी पर दुख बहुत है। इसी से जुड़ी एक कहानी आज हम आपको बताते हैं। बहुत समय पहले की बात है। दो भाई थे। उनके पिता मृत्यु के करीब थे। मरने से पहले पिता ने बड़े बेटे से कहा था कि मेरे जाने के बाद तू बंटवारा स्वयं की देखरेख में कर लेना, क्योंकि छोटा भाई अभी काफी छोटा है, उसे इन सब की समझ अभी है नहीं। पिता के पास 100 घोड़े थे। उन घोड़े को सवारियों को लाने ले जाने का काम होता था। पिता की मृत्यु के बाद बड़े बेटे ने अपनी मर्जी के हिसाब से बंटवारा कर दिया। उसने खुद के पास 99 घोड़े रख लिए और छोटे भाई को एक ही घोड़ा दिया। आस पड़ोस के सभी लोग ये देखकर काफी हैरान थे। उन्होंने कहा भी, ये क्या कर रहे हो, बराबर का बंटवारा होना चाहिए। तब बड़ा भाई कहता है कि ये बंटवारा इसी तरह होगा। छोटा भाई अभी छोटा है, वो सारे घोड़े नहीं संभाल पाएगा, इसलिए मैंने सबकी जिम्मेदारी ले ली और उसे एक ही घोड़ा दे दिया। कुछ साल बाद छोटा भाई भी बड़ा हुआ। उसे अधिक घोड़ों का कोई लालच नहीं हुआ। वो अपने एक ही घोड़े के साथ आनंद से रहता था। उसका एक ही घोड़े से काम आराम से चल जाता था। उसे कोई भी नौकर रखने नहीं पड़ते थे, अलग इंतजाम नहीं करना पड़ता था। वो खुद ही शहर की तरफ चला जाता था। उसका भोजन का काम चल जाता था। लेकिन वहीं बड़ा भाई हमेशा परेशान रहता था। उसके पास 99 घोड़े थे और इतने घोड़ों की देखरेख के लिए उसे नौकर रखने पड़ते, अस्तबल बनाना पड़ता। कभी कोई घोड़ा बीमार हो जाता, कभी कुछ हो जाता, तो कभी कोई घोड़ा भाग जाता, कभी कोई नौकर न लौटता। रात रात भर वो बहुत परेशान रहता था। उसकी हालत हमेशा खराब ही रहती थी। एक दिन बड़ा भाई छोटे भाई के पास आकर कहता है कि मेरी तुमसे
एक ही विनती है, तुम अपना ये घोड़ा भी मुझे दे दो। छोटा वाला पूछता है, लेकिन क्यों? आपके पास तो पहले से इतने सारे घोड़े हैं और उसमें हमेशा परेशान भी रहते हो। एक और घोड़ा लेने से समस्या बढ़ जाएगी। तब बड़ा भाई कहता है कि तेरे पास एक ही घोड़ा है, यदि वो तू मुझे दे देगा तो तुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरे पास एक और घोड़ा आ जाने से 100 घोड़े पूरे हो जाएंगे, जिससे मेरी प्रतिष्ठा और सम्मान भी बढ़ जाएगा। लेकिन यदि तुम नहीं दोगे तो बात मेरे सम्मान पर आ जाएगी, उसमें कमी आ जाएगी। हमारे पिता के पास भी 100 ही घोड़े थे। ये हमारे पिता की इज्जत का भी सवाल है। ये सुन छोटा भाई कहता है कि यदि आपने तय ही कर लिया है तो फिर ये घोड़ा भी आप ले जाएं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरा अनुभव यह है कि 99 घोड़े में आपको बहुत तकलीफ हुई है, लेकिन एक और घोड़े के जुड़ जाने से ज़्यादा कुछ नहीं होगा, बस आपकी थोड़ी तकलीफ और बढ़ जाएगी। परंतु यदि आपको ये मंजूर है तो ले जाएं ये घोड़ा भी। और इतना कहकर वो छोटा भाई घोड़ा दे देता है। उस दिन के बाद में से छोटे वाले के जीवन में कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा, उल्टा वो और खुशी से रहने लगा। जो काम पहले उसका घोड़ा करता था वो काम अब वो स्वयं करने लगा। आनंद से वो बिना किसी तनाव के रह रहा था, क्योंकि अब तक उसे भी उस एक घोड़े की देखभाल करनी पड़ती थी। कभी घोड़ा बीमार होता तो उसकी दवाई लेने जाता, कभी घोड़ा यात्रा की सवारी लेने के लिए नहीं मानता, थमकर वहीं पे बैठ जाता, तब उसे उठाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती। इस तरह की बहुत सी समस्याएं अब खत्म हो चुकी थी। अब तक घोड़े की सवारी करनी पड़ती थी, उसकी लगाम पकड़कर चलानी पड़ती थी, वो सब अब खत्म हो गया था। अब छोटा वाला अकेले स्वतंत्र था, अपना मालिक हो गया था। अब वो खुद ही बोझ ले लेता, लोगों को कंधे पर बिठा लेता और यात्रा कराता, सारा काम खुद करता और आनंद से रहता। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बड़ा भाई, जिसने अपनी एक और समस्या बढ़ा ली थी सिर्फ दिखावट के लिए, उसकी हालत खराब हो रखी थी। उन घोड़ों की सेवा करते करते अब वो खुद ही बीमार रहने लगा। वो खुद से ज़्यादा उन घोड़ों की सेवा में लगा रहता, क्योंकि 100 में से अब कहीं एक आध कम ना हो जाए, कोई घोड़ा मर ना जाए, कोई घोड़ा खो ना जाए, नहीं तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। जिस वजह से उसने अपने लिए समस्या बढ़ा ली थी और उसमें फंस गया था। दोस्तों, इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि धरती पर 2 तरह के ही लोग होते हैं। एक वो जो कि किसी भी वस्तु पर इतना भरोसा कर लेते हैं कि उसके चक्कर में खुद ही परेशान हो जाते हैं, उसमें खुद को ही घेर लेते हैं, जिससे उन्हें ही दिक्कत होती है। दूसरे वो लोग जो खुद पर भरोसा रखते हैं और जो जैसा है उसमें ही स्वयं को पूरी तरह ढाल लेते हैं, उस चीज़ का स्वयं पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ने देते और आनंद से रहते हैं। दोस्तों, आपने क्या सीखा कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।